इकाई 1.1 प्रोटीन। प्रोटीन किसी भी जीवित जीव के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं के महत्वपूर्ण घटक है। वे मांसपेशियों और अन्य ऊतकों और रक्त जैसे महत्वपूर्ण शरीर के तरल पदार्थ के महत्वपूर्ण घटक बनाते हैं। एंजाइम और हार्मोन के रूप में प्रोटीन शरीर में महत्वपूर्ण चयापचय प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित है। प्रोटीन शरीर निर्माण सामग्री की आपूर्ति करता है और टूटफूट के कारण होने वाले नुकसान को पूरा करता है। एंटीबॉडी के रूप में प्रोटीन शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। इस प्रकार प्रोटीन जीवित प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है और जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करते हैं। इस प्रकार प्रोटीन शरीर द्वारा आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है और आहार में पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जानी चाहिए। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन की आपूर्ति हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले आहार के माध्यम से की जानी चाहिए। आहार में प्रोटीन की पर्याप्तता एक आहार की पर्याप्तता और गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण उपाय है। आहार प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं और इस तरह अवशोषित होते हैं और आहार प्रोटीन से प्राप्त इन अमीनो एसिड का उपयोग शरीर द्वारा ऊतक निर्माण जैसे विभिन्न कार्यों के लिए शरीर द्वारा आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। प्रोटीन का प्रतिस्थापन एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी जैसे कार्यात्मक अणुओं को समाप्त और संश्लेषित करता है। अमीनो एसिड जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं, ऊर्जा प्रदान करने के लिए टूट जाते हैं। प्रोटीन की मात्रा 4.2 किलो कैलोरी को जन्म देती है। यदि आहार में ऊर्जा प्रदान करने के लिए पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं होता है, तो ऊर्जा प्रदान करने के लिए आहार प्रोटीन को तोड़ा जा सकता है, जो प्रोटीन का उपयोग करने का एक बेकार तरीका है। इसलिए आहार में ऊर्जा प्रदान करने के लिए पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट और वसा होना चाहिए ताकि आहार में प्रोटीन का उपयोग जीवन के लिए आवश्यक अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए शरीर के प्रोटीन के निर्माण के लिए सबसे अधिक आर्थिक रूप से किया जा सके। परिष्कृत चीनी, तेल और वसा को छोड़कर सभी खाद्य पदार्थों में अलग अलग डिग्री तक प्रोटीन होता है। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है और इसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण मांस, मछली और अंडे जैसे पशु खाद्य पदार्थ और दालें, तिलहन और नट्स जैसे पौधे खाद्य पदार्थ हैं। दूध को भी इस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है यदि इसमें बड़ी मात्रा में पानी के लिए देय भत्ता दिया जाता है। इन खाद्य पदार्थों में 20% से अधिक प्रोटीन होता है और सोयाबीन 40% से अधिक प्रोटीन युक्त सबसे अमीर स्रोत है। अनाज और बाजरा प्रोटीन का एक मध्यम स्रोत है क्योंकि उनमें लगभग 10% प्रोटीन होता है। चावल में गेहूं और अन्य अनाज की तुलना में कम प्रोटीन 7% होता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता बेहतर होती है। हालांकि अनाज जैसा कि वे रोजाना बड़ी मात्रा में सेवन करते हैं, दैनिक सेवन में काफी मात्रा में प्रोटीन का योगदान करते हैं। पत्तेदार सब्जियां, फल, जड़ें, कंद आम तौर पर प्रोटीन के खराब स्रोत होते हैं क्योंकि उनमें 2% से कम प्रोटीन होता है। डिफाटेड तिलहन केक जिसमें 50 से 60% प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। इससे पहले उनका उपयोग केवल पशु आहार, मुर्गी, मवेशी और खाद के रूप में किया जाता था। हालांकि हाल के वर्षों में इन तेल के बीजों के प्रसंस्करण की उन्नत तकनीक के उपयोग के परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले डियर्ड केक मानव उपभोग के लिए भी उपलब्ध है। हाल के वर्षों में प्रोटीन के अपरंपरागत स्रोत जैसे पत्ती प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन, SCP यानी खमीर आदि मानव उपयोग के लिए प्रस्तावित किया गया है, लेकिन उन्हें व्यापक स्वीकृति नहीं मिली है या मानव उपभोग के लिए उनकी सुरक्षा जैसे SCP
पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है।